ट्विन टावर गिराने के दौरान हादसे का अंदेशा लगातार बना हुआ था, लिहाजा अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया था। नोएडा के 3 प्राइवेट, एक सरकारी और एक सरकारी अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया था और कई एम्बुलेंसेस वहां रेडी थी। डिमोलिशन के बाद कोई हादसा ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर था। ब्लास्ट साइट पर आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी की गई थी। ब्लास्ट साइट से कुछ दूरी पर 6 एम्बुलेंस तैनात की गई थी। एम्बुलेंस मेडिकल टीम और दवाओं के साथ भेजी गई थी। ये पहले से तय कर लिया गया था कि अगर कोई अनहोनी हुई तो सेक्टर 93 के आसपास के अस्पताल मोर्चा संभालेंगे। इनमें खास तौर से यथार्थ अस्पताल, जेपी अस्पताल, फेलिक्स और सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया। फेलिक्स, यथार्थ और जिला अस्पताल में सेफ हाउस बनाए गए। आपातकाल की स्थिति से ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। निपटने के लिए आईसीयू के कुछ बेड को रिजर्व रखा गया। तमाम अस्पतालों के लिए नोडल ऑफिसर्स तैनात किए गए। सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि ट्विन टावर के पास डॉक्टर्स को तैनात रहने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि डिमोलिशन साइट पर भी तैयारी की। खुद गौतम बुद्ध नगर के सीएम और नोएडा मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी कंट्रोल रूम में बैठकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे। जैसी प्लानिंग की गई थी, ट्विन टावर ठीक उसी तरह गिराए गए। किसी तरह की बाधा नहीं आई। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आसपास के बाजार बंद करा दिए थे। सुबह 7 बजे नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी के ट्विन टावर को जमींदोज करने का काउंटडाउन शुरू हुआ और आसपास सन्नाटा पसर गया। यूं तो आबादी ट्विन टावर के 500 मीटर के दायरे से हटाई गई, लेकिन एहतियात बरतते हुए करीब 1 किलोमीटर दूर गेजा गांव के बाजार को भी रात 9 बजे तक के लिए बंद करा दिया गया। कुछ रेजिडेंट्स हैं जिनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है, क्योंकि ये जस्ट उसके बगल की बिल्डिंग एटीएस बिल्डिंग बिला है, उसमें रहते हैं। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहते हैं और क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरा नाम कर्नल आर.के. दर्गन है। एटीएस विलेज में रहता हूँ। जो बिल्डिंग डिमोलिश की जा रही है उससे करीब 50 से 60 मीटर दूर मेरा फ्लैट है एटीएस में। और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, चिंता तो तब से बनी बिकॉज हमारा बहुत नज़दीक है घर। सवाल यह है कि ट्विन टावर गिराने की नौबत क्यों आई? करोड़ों का निवेश मिट्टी में क्यों मिलाना पड़ा? इन सवालों के जवाब के लिए देखिए 60 सेकंड्स की ये रिपोर्ट। जब ट्विन टावर में धमाका हुआ तो उसमें सैकड़ों फ्लैट खरीदारों की जीत की गूंज भी शामिल थी, जो चंदा कर 10 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी जंग लड़ते रहे। ट्विन टावर बनाने में सुपरटेक ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन अदालत में हार के बाद अपनी ही जेब से 20 करोड़ रुपए और खर्च कर 800 करोड़ की कमाई की उम्मीद पर पानी फेरना पड़ा। सवाल यह है कि ट्विन टावर गिराने की नौबत क्यों आई? इसका जवाब है भ्रष्टाचार। सुपरटेक ने जब साल 2006 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तब नोएडा अथॉरिटी ने 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की परमिशन दी, लेकिन बाद में इसे 3 बार बदला गया। 2012 में बिल्डर ने सोसाइटी में टावर्स की ऊंचाई और संख्या तो बढ़ाई ही, 40 मंजिल वाले ट्विन टावर खड़े करने का प्लान भी पास करा लिया। यह ट्विन टावर ग्रीन एरिया में बनाया जा रहा था और इसकी वजह से 2 टावर्स के बीच की दूरी सिर्फ 9 मीटर रह गई, जबकि कायदे से इसे कम से कम 16 मीटर होना चाहिए था। इसके खिलाफ होम बायर्स अदालत चले गए। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बिल्डर को दोषी पाया और फ्लैट खरीदारों के हक में दोनों टावर्स को गिराने का फैसला दे दिया। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।